और आज का दूसरा मुद्दा है वोटर लिस्ट का। इलेक्शन कमीशन चला रहा है बिल्कुल गहन जांच, अपनी डोर टू डोर इंस्पेक्शन बड़ा मुद्दा बन गया। ऑपोजिशन वाले ये कह बड़ा रहे हैं, मुद्दा है, वो ये कह रहे हैं कि एनआरसी ला रहे हैं बैकडोर से। ये बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा इसलिए है कि देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक व्यवस्था है। उनकी जिम्मेवारी है कि इलेक्शन जो हो वो ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल रिलायबल हो, विश्वसनीय तरीके से कराया जाए। पिछले 1-1.5 साल में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में इस तरह के इलेक्टोरल रोल रिवीजन किए गए और इलेक्शन के रिजल्ट जो आए वो कुछ लोगों के लिए अप्रत्याशित तौर पर अलग नतीजे आए, जो उनका अनुमान था उससे अलग आए। खैर, वो हो सकता है, लेकिन उसके बाद इस देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इलेक्टोरल रोल रिवीजन को लेकर एक बड़ा मुद्दा कुछ तथ्य उन्होंने समाज के सामने रखे। उस पर मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ प्रमाणिक बात अभी तक रखी नहीं है। उसी बीच अब आप देख रहे हैं कि बिहार में आकर उन्होंने इलेक्टोरल रोल रिवीजन शुरू किया, जो 2003 के बाद पहली बार हो रहा है बिहार में। वो उनका अधिकार क्षेत्र है, वो करना चाहते हैं करें, लेकिन उन्हें ये जरूर स्पष्ट करना चाहिए कि भाई इसकी ऐसी कौन जरूरत आज आन पड़ी है। जब 2003 से ये नहीं हुआ था तो अभी क्यों करना चाहते हो, और अगर करना चाहते ही हैं तो कैसे करेंगे, कम से कम इस बात को बताएं। जो आप ये बता रहे हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट नहीं दोगे तो आपका नाम काट दिया जाएगा, आप नहीं रहेंगे, तो लोगों के मन में, एक बड़े समाज वर्ग के मन में ये बात है कि जिनका नाम काट दिया जाएगा उनके पास क्या उपाय होगा नाम फिर से जोड़े जाने का, या जिनका नाम आप जोड़ोगे उनका किस आधार पर जोड़ोगे, और इस पूरी प्रक्रिया को देखने, जानने, समझने वाला कौन होगा। क्या इलेक्शन कमीशन डेली बेसिस पर मीडिया के जरिए ये जारी करेगा कि किनका नाम हटाया गया, ताकि लोगों को समझ में आए कि भाई किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष, क्षेत्र विशेष के लोगों का तो नाम नहीं काट रहे हो, या जिनका जोड़ रहे हो वो किनका नाम जोड़ा जा रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन को ये करना ही है तो उनको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से करना चाहिए, और जो की स्टेक होल्डर्स हैं उनको विश्वास में लेकर करना चाहिए। वरना समाज में एक बहुत बड़े वर्ग में ये चर्चा ऐसी है कि इलेक्शन कमीशन ये ऐसा सत्तारूढ़ दल जो दिल्ली में है उनकी मदद के लिए कर रहा है। किस तरह से, किन लोगों के नाम काटे जाएंगे, आपका असेसमेंट क्या है? बिल्कुल असेसमेंट, जो लोगों का डर है, ऐसा लगता है लोगों को कि जो लोग भाजपा को वोट देने वाले नहीं हैं उनका नाम इसमें से कट सकता है। पर ये कैसे होगा प्रशांत जी? ये तो बड़ा मुश्किल होगा। कैसे चुन चुन के उन लोगों के नाम काटेंगे जो बीजेपी को वोट नहीं देता? बिल्कुल सबको मालूम है भैया, I-20 डेटा है, बूथ पर आप उठाइए, हम आपको बता देंगे किस बूथ पर किस पार्टी को वोट पड़ा है, किसको नहीं पड़ा है। ये कोई इतना बड़ा नहीं है, लोगों को बिल्कुल पता है, ऑन रिकॉर्ड है कि किस बूथ पर किस पार्टी को वोट पड़ा है। पर ये डेटा तो सीक्रेट होता है। बिल्कुल सीक्रेट नहीं है, किसने कहा सीक्रेट? कौन किसको वोट देता है नहीं, ये बूथ वाइज डेटा बिल्कुल ऑनलाइन रिकॉर्ड पे है, आप जाकर देख सकते हैं कि बिहार के किस बूथ नंबर पर किस पार्टी को, किस उम्मीदवार को कितना वोट पड़ा है, कितना महिला कितना पुरुष। ये तो I-20 डेटा में उनको जारी कर, कोई सीक्रेट डेटा नहीं। पर बूथ में कितना पड़ा है ये तो क्लियर है, पर किसने किसको दिया है भाई तो बूथ से पता चल जाएगा। बूथ तो है वो 1000 लोगों के लिए, 200 परिवार वहां होते हैं, एवरेज 1000 लोगों पर एक बूथ होता है, तो 250 से 300 परिवार हुए, हाउस होल्ड्स हुए। तो अगर उस बूथ एरिया में आपको मेजॉरिटी वोट नहीं मिला है तो आप बिल्कुल चिन्हित कर सकते हैं कि वहां पर 300 जो घर हैं वो ज्यादातर घर के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। अब देखिए, आप एक इलेक्शन एक्सपर्ट रहे हैं प्रशांत जी, आप जब कुछ कहते हैं तो उसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। बिल्कुल। आप जब इस तरह की बात कह रहे हैं, मतलब इसमें दम हो सकता है कि कोई साजिश है और ऑपोजिशन के वोट काटने के लिए ये मुहिम चलाई गई। जो बार बार कहता हूं, मैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं कि ये साजिश है। मैंने ये कहा कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से बिहार में इसको करने की जरूरत क्या पड़ी। वो कह रहे हैं कि पूरे देश में करेंगे, बिहार से स्टार्ट है, उसके बाद अगले साल जिन राज्यों में वहां भी करेंगे। जब भी कोई नया चीज आप शुरू करते हैं तो कई लोग, समाज का एक बड़ा वर्ग होता है जो उससे असहज महसूस करता है। तो जो कर रहा है उसकी ये जिम्मेवारी है कि बताए कि भाई क्यों कर रहे हैं, और इसको करेंगे तो इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी, इसमें कितने स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लिया गया है। इलेक्शन कमीशन आया, बोला भाई 30 लाख नाम हटा दिए, लोग जानना चाहेंगे 30 लाख नाम एक दिन में तो हटेगा नहीं, तो आपको डेली बेसिस पे दिखाना चाहिए कि किन का नाम हटाया जा रहा है। आप इसको ऑनलाइन कर दो, ऑनलाइन ये पब्लिश कर दे सरकार, इलेक्शन कमीशन, डेली बेसिस पे जिनका नाम हटाया जाएगा उनका नाम पब्लिश कर दिया जाए, अपने आप लोगों को दिखने लगेगा किनका नाम हट रहा है।